हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 3 और यूनिट हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विच मीन्स यूनिट 3 है ये +2 सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इस पर प्रीवियस जो जितने भी लेक्चर्स हैं या फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के अगर आपको लेक्चर्स देखने होंगे, जो बच्चे नए हैं या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो वो लेक्चर्स आप लोगों को इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको लेक्चर वाइज करके मिल जाएंगे, लेक्चर 1 2 3 करके, और न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। और इस लेक्चर पर हम लोग स्टडी करेंगे लोरेंट्ज फोर्स क्या है। अगर प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों के माइंड में होंगे तो आप लोगों को इतना पता लग गया होगा कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में हो तो भी उसके ऊपर फोर्स लगती है, और वो फोर्स कितनी लगती है, दैट वी नो दैट E, दैट मीन्स Q, और V क्रॉस B। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड हो तो भी उसके ऊपर फोर्स लगती है, और वो फोर्स होती है Q इंटू E। आप लोग एक जरा अच्छे से देखिएगा। इफ वी प्लेस a charge Q in electric field, then it will experience a force QE. Okay, this is force, क्या है ये, force acting on charge Q placed in electric field, electric field, ठीक है। और सेकेंड रिजल्ट आप लोग देखें, क्यू वी क्रॉस बी, ये क्या है, ये है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field B, and moving with velocity B, with velocity B। ठीक है जी। ये है हम लोगों की दो फोर्सेस। अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होगा तो इतनी फोर्स उसके ऊपर लगती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसके ऊपर इतनी फोर्स लगती है। लेकिन अब आप लोग सपोज कीजिए कि कोई चार्ज ऐसे स्पेस और रीजन से पास करे जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो इट मीन्स उसके ऊपर दोनों ही फोर्सेस एक्ट करेंगे। क्योंकि जब कोई चार्ज ऐसे रीजन से पास करेगा जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का उस चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा, विच मीन्स कोई ना कोई फोर्स लगेगी, और वो दोनों फोर्सेस का जो सम होगा, वो जो नेट फोर्स होगी उसके ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू Fe प्लस Fm। ओके, और ये कब होगा, व्हेन चार्ज Q is moving from a region where both electric field and magnetic field are placed, are acting, okay, are acting। तो अगर ऐसे जगह से, ऐसे रीजन से वो चार्ज गया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो नेट फोर्स जो होगी वो Fe और Fm का सम होगा। और अगर मैं इस पर वैल्यूज पुट कर दूं F नेट पर, ठीक है, तो वो कितना होगा, दैट इज Fe की वैल्यू QE प्लस Fm की वैल्यू QV क्रॉस B,
और वेक्टर है तो ए के ऊपर वी वेक्टर लगाएं। देन एफ अगर आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे तो क्यू और क्यू कॉमन हम लोगों को मिल जाएगा। सो आप लोग क्यू कॉमन लें और रिजल्ट मिल गया ई प्लस वी क्रॉस। ठीक है, सो एफ नेट जो अगर आप लोग देखें तो वो मिल गया इतना, क्यू ई प्लस वी क्रॉस वी। और ये जो नेट फोर्स है इसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या हुई? लॉरेंट्ज फोर्स क्या है? इट इज द सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्चुअल में सम है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्सेस का। ठीक है, आई होप आप लोगों को लॉरेंट्ज फोर्स एक्चुअल में क्लियर हो चुका होगा। सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो ये वो फोर्स है जो चार्ज ऐसी जगह से पास करे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का उस पर जो नेट फोर्स लगेगी उसका ये सम है। तो सिंपल आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स का सम किया, क्यू कॉमन लिया और आपका एक रिजल्ट मिल गया। तो ये है लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, सो इसी पर अगर बात की जाए नेक्स्ट जो इसी पर आर्टिकल आएगा इसी यूनिट पे, कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को तो हम लोगों ने प्लेस किया। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक फोर्स स्टडी की कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखें। ठीक है, अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ये रिजल्ट क्यू वी क्रॉस वी। ठीक है, अगर किसी चार्ज को, ये है चार्ज, अगर किसी चार्ज को आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर फोर्स लगी थी इतनी। लेकिन सपोज कीजिए किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? तो कंडक्टर किस तरह का है? सपोज कीजिए ये है मेरा कंडक्टर। ठीक है, और इस कंडक्टर की एक पर्टिकुलर लेंथ होगी, तो वो लेंथ हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एल। ठीक है, लेट एल बी द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। और इस कंडक्टर से करंट का पास होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि तो सपोज कीजिए करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया आई और इस डायरेक्शन। ठीक है जी, और अज्यूम कीजिए जेड एक्सिस है। अब करंट का होना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सपोज कीजिए कि अगर इस पर करंट नहीं मूव कर रहा है, विच मीन्स हम लोगों के इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी नहीं होगी तो उस पर फोर्स जीरो एक्ट होती है, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल आया इस पर चार्ज नहीं लेंगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं फोर्स acting on a current carrying conductor, force acting on current carrying conductor placed in मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है हम लोगों का आर्टिकल। क्या स्टडी करने वाले हैं? फोर्स ही स्टडी करेंगे। किसके ऊपर? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये है करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पर प्लेस करने के लिए ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, ये है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो अब काफ़ी अच्छे से आप लोग इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए पूरा फोकस बनाए रखना। सपोज कीजिए इसमें गिवन है कि कंडक्टर से करंट जो है वो फ्लोइंग है। तो कुछ डायग्राम को अच्छे से देखना। करंट की डायरेक्शन है इस तरफ। ठीक है, ये एरो हम लोगों को शो कर रहा है कि करंट हम लोगों का इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, ये आई। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इधर कि जो भी डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं करंट की, ये एक्चुअल में है कन्वेंशनल करंट, क्योंकि करंट दो तरह का है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल। तो जितने भी एरोज हम लोगों को पूरे
फिजिक्स की बुक में मिलेंगे वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में शो किए होते हैं। तो जिसका मतलब ये हुआ कि करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, विच मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। और उनकी पर्टिकुलर कोई वेलोसिटी भी होगी और उस वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देंगे, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको बोला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स जब इस कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे तो कोलिजन भी होगा, जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सारा स्टेप्स हम लोग रीड कर चुके हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस तरफ है जो विद वेलोसिटी v के साथ इस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं कन्वेंशनल करंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फोर्स एक्टिंग ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन and that will be equal to minus E V क्रॉस V। देखिए रिजल्ट आप लोगों ने क्या किया था, दैट इज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितनी हुई, Q V क्रॉस V, ये था रिजल्ट। तो किया कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टडी कर रहे तो चार्ज की वैल्यू आपने इलेक्ट्रॉन विच मीन्स माइनस E कर दिया, ठीक है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये वैल्यू तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मिली, लेकिन इसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, क्योंकि करंट का मतलब होता है ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स का चलना। तो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई। तो उसी के लिए हम लोगों को एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो इक्वेशन किस तरह से बनेगी उस पर अज्यूम किया जाएगा। तो इस पॉइंट पर देखें, लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम के हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स n मान लिए और बाकी चीजें भी मेंशन करने, L हम लोगों ने लिया है, तो L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओके, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब आप लोग लिख लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है जी। अब इसकी एक छोटी सी लेंथ ले लें आप लोग कंडक्टर की, और वो लेंथ सपोज कीजिए है लेंथ dl, ठीक है, छोटी सी लेंथ आप लोग मान लो dl है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन dl लेंथ विल बी, कितना होगा, dl लेंथ की वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वो वॉल्यूम होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ दैट इज dl, और उसको मल्टीप्लाई कर दें n से, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और जितनी वॉल्यूम का पता करना होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू dl से मल्टीप्लाई, विच मीन्स इस वॉल्यूम का हम लोगों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो फोर्स एक्टिंग ऑन dl लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो dl लेंथ के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, तो उस फोर्स को dFm कर ले, और वो कितनी होगी, फॉर्मूला फिर से वही, दैट इज q इंटू वी क्रॉस v। तो चार्ज कितना, तो चार्ज है इतना, दैट इज NaDl, और E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या सिंगल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर ले, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स है उससे आप लोग इसको कर ले मल्टीप्लाई, ठीक है जी। क्या हुआ इस पॉइंट पर, ये आ गया NaDl आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर
कितनी फोर्स लगी उतना। जैसे सिंपल मैंने इस पॉइंट पर बोला था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इतनी है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर पता करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो 10 से मल्टीप्लाई करें। तो ये जो NaDl है ये भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी कि इस DL लेंथ के अंदर कितने हम लोगों के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो NaDl के साथ इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। देन अब एक बेसिक सी इक्वेशन आप लोग देखना और अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना, वो है NaDl माइनस E। अब बात ये आई कि V क्या है। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस पॉइंट पर, dl डिस्प्लेस हुआ, इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस तरफ से इस तरफ गया, इस साइड से इस तरफ, तो कितना डिस्प्लेस हुआ dl। सो वेलोसिटी की पॉइंट पर हम लोग लिखने वाले हैं dl, और वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो टाइम कितना लिया, सपोज कीजिए dt उसने टाइम लिया और क्रॉस आ गया b। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पॉइंट पर, ये नेगेटिव साइन लगेगा और इसके पीछे आप लोगों का जो एक्सप्लेनेशन आएगी कि जो डायरेक्शन है dl की dl डिस्प्लेसमेंट होगी आप लोगों की करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। जब आप लोग dl डिस्प्लेसमेंट को देखोगे तो आप लोगों की डायरेक्शन ली जाएगी करंट की डायरेक्शन में, इस पॉइंट से इस तरफ, और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो है इस तरफ, तो इस करके ये नेगेटिव आएगा। तो एक्सप्लेनेशन में लिख लें कि v विल बी इक्वल टू माइनस dl ओवर dt बिकॉज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इस करके dFm इज इक्वल टू NaDl, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव NaDlE, और dt आप लोग आउट ले लें dt, और इस पॉइंट पर dl वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। देखिए NaDlE क्या है, ये है आप लोगों का चार्ज, और किसके ऊपर चार्ज, dl जो लेंथ है उतनी कंप्लीट वॉल्यूम के ऊपर ये चार्ज है। तो इसको आप लोग लिख लें dq ओवर dt इंटू dl क्रॉस b, ठीक है। ये है आप लोग का NaDlE क्या है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस q, और q सिर्फ छोटी सी लेंथ का, तो इस करके dq, कंप्लीट लेंथ का होता तो हम लोग q लेते। तो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है इस पॉइंट तक, अगर देख रहे होंगे आर्टिकल, तो आप लोगों की फोर्स की वैल्यू आ चुकी है, और फोर्स किसके ऊपर, एक स्मॉल लेंथ dl के ऊपर, ओके। सो दिस इज द फोर्स, dFm is equal to dq over dt dl क्रॉस b, ठीक है। ये रिजल्ट आपको मिल गया है, और ये रिजल्ट है सिर्फ dl लेंथ के ऊपर कितनी फोर्स लगी। As we all know that charge over time is current, ठीक है जी, dq over dt is I, ओके, dq over dt is करंट, कितना करंट जा रहा है, चार्ज अपॉन टाइम, करंट dl क्रॉस p, ठीक है। देन फॉर कंप्लीट फोर्स ऑन कंडक्टर, अगर कंप्लीट फोर्स कैलकुलेट करनी होगी तो आप लोगों को इंटीग्रेट करना होगा इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो फोर्स बनेगी F ऑफ m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dFm, एंड विच इज इक्वल टू, अगर इसकी इंटीग्रेशन की जाएगी तो क्या होगा I, और dl छोटी सी लेंथ, कंप्लीट लेंथ, और कंप्लीट लेंथ कितनी इस कंडक्टर की L, तो इसको कर दे L क्रॉस B। तो नेट जो फोर्स फाइनल रिजल्ट मिला दैट इज I L क्रॉस B, और F ऑफ m इज इक्वल टू, ओपन करें क्रॉस प्रोडक्ट होगा
तो साइन थीटा, और इसको अगर ओपन कर लें तो ILB साइन थीटा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये है हम लोगों की फाइनल फोर्स जो इस कंडक्टर के ऊपर लगेगी। ठीक है, इस कंडक्टर के ऊपर लगेगी फाइनल फोर्स। जब इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड B पर प्लेस किया जाएगा और इस कंडक्टर से करंट I का पास होना जरूरी है। सो नेट फोर्स जो फाइनल मिला हम लोगों को, इसी को अरेंज करके मैं लिखूंगा BIL साइन थीटा। सिर्फ मैंने वैल्यूज आगे पीछे कर दी, BIL आगे पीछे किया। सो ये मिल गई आपकी नेट फोर्स। किसके ऊपर? इस कंडक्टर के ऊपर। कंडीशन क्या है? कंडक्टर से करंट का होना, करंट का पास करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर करंट जीरो हुआ तो फोर्स भी जीरो होगी, विच मीन्स कोई भी, देखिए फाइनल अगर समअप करूं मैं इस पूरे आर्टिकल को शब्दों में बोलूं तो अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए मार्कर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और अगर इससे मैग्नेटिक फील्ड पास करवाएं तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। ठीक है, और वो फोर्स कितनी लगेगी? BIL साइन थीटा। और इससे पीछे क्या पढ़ा तुम लोगों ने कि अगर एक चार्ज होगा तो उसके ऊपर भी फोर्स लगती है, और वो थी QV क्रॉस B, और ये है IL क्रॉस B। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट फोर्स इज BIL साइन थीटा। अब इसी पे आप लोग कुछ सिंपल से केसेस देखें। इफ थीटा इक्वल टू, आप लोग एक 0 और 180 ले लें और एक 90 ले लें। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो 0 डिग्री कब हुआ? देखिए थीटा क्या था? थीटा आप लोगों का एंगल है L और B के बीच में, ये एंगल। ठीक है, विच मीन्स अगर आप लोगों का कंडक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, 0 और 180 का मतलब हुआ कंडक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल, विच मीन्स अगर ये कंडक्टर इसी डायरेक्शन में, सपोज कीजिए मेरा हाथ कंडक्टर है, तो अगर ये इसी डायरेक्शन में आए, B की डायरेक्शन में, ठीक है, तो 0 डिग्री, या ऑपोजिट चला जाए इस तरह से एंटी पैरेलल तो 180 डिग्री, तो फोर्स कितनी होगी? 0। ठीक है, क्योंकि साइन 0 तुम लोग वैल्यू डालोगे इस पर, साइन 0 तो 0 0 से मल्टीप्लाई करो, सारी वैल्यू 0, साइन 180 भी 0, तो ये 0 बन जाएगा। सो अगर, विच मीन्स इफ कंडक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, it will experience zero force. Okay, it will experience zero force. Okay, और सेकंड ले लें, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, विच मीन्स कंडक्टर इज परपेंडिकुलर, ये कंडक्टर आप लोगों का इस तरह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और कंडक्टर इस डायरेक्शन में। 0 कब था? जब ये था मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल थीटा 0, ये था 180 ऑपोजिट, और 90 हुआ इस तरह से। ठीक है, सो एफ ऑफ एम क्या होगा? एफ ऑफ एम विल बी इक्वल टू VIL। क्यों? क्योंकि साइन थीटा आप लोग 90 डालोगे, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1, विच मीन्स मैक्सिमम, सो इट विल बी मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो इस पॉइंट को लिखा जाए, इसी तरफ लिख देता हूं। ठीक है जी, सो इफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू magnetic field, if conductor is perpendicular to magnetic field, it will experience
it will experience maximum force. मैक्सिमम, ठीक है जी। सो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक टॉपिक, और टॉपिक क्या था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर भी फोर्स लगती है, और वो फोर्स होती है BIL sin थीटा। और अगर कंडक्टर 90 डिग्री पर प्लेस्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो मैक्सिमम फोर्स, और अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल हुआ तो जीरो फोर्स लगेगी। अगर कंडक्टर से करंट पास नहीं कर रहा होगा तो भी फोर्स नहीं लगेगी। कंडक्टर से करंट का पास होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये नेक्स्ट है, आप लोग देखें। और एक लॉरेंट्ज फोर्स हम लोगों ने स्टडी किया। आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। सो एंजॉय योर लेक्चर। थैंक यू।